पुस्तक सृजन सैनिक इतना तो करें ही। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बसंत पर्व प्रेरणा पर्व है। पदार्थ, वनस्पति, प्राणी और मनुष्य सभी पर इन दिनों उमंगों की वर्षा होती है। विशिष्ट आत्माओं के लिए तो यह अवसर एक प्रकार से जीवन प्राण ही है। उन पर इन दिनों दिव्यलोक से अमृत भरे अनुदान बरसते हैं। युग निर्माण मिशन का उद्भव तो इसी धुरी से संबद्ध समझना चाहिए। सन 78 का बसंत पर्व पुनर्गठन योजना की मध्यवर्ती धुरी है। इसे जागृत आत्माओं के लिए महाकाल का, युग देवता का अतिरिक्त संदेशवाहक समझा जाना चाहिए। इसकी तुलना नव जागृति के एक विशेष उभार से की जा सकती है। इस पुण्य घड़ी में नव युग की उषा अभिनव अरुणोदय के साथ झांकती देखी जा सकती है। प्रस्तुत अरुणोदय की प्रथम उद्बोधन किरण अपने देव परिवार को इस रूप में हृदयंगम करनी चाहिए कि उन दिनों युग परिवर्तन की पुण्य वेला का विशिष्ट समय है। ऐसे उथल पुथल के समय ऐसे विशेष व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है जो विशेष परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ हों। ऐसे ही लोग युग पुरुष कहलाते हैं। उन्हें सृष्टा के विशिष्ट पार्षदों का, देवदूतों का श्रेय मिलता है। हम में से प्रत्येक को अपनी विशेष स्थिति इसी वर्ग की आत्माओं में समझनी चाहिए और अपने निर्धारित कर्तव्यों को पहचानने और अपनाने के लिए जागरूकता का परिचय देना है। दूसरी प्रकाश किरण हम सबके अंतःकरण में इस रूप में प्रविष्ट होनी चाहिए कि हमें विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस विशेष अवसर पर विशेष प्रयोजन के लिए भेजा गया है। वर्तमान जन्म हमें उसी प्रयोजन के लिए लगाना चाहिए। यूं मानव जीवन ही परमेश्वर की विशेष धरोहर है। जो सौभाग्य अन्य किसी प्राणी को नहीं मिला, उसे मनुष्य को विशिष्ट अमानत के रूप में दिया गया है। सृष्टा के विश्व उद्यान को अधिक सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत बनाने के लिए ही यह ख्याति मनुष्य को मिली है, पर जागृत आत्माओं को तो युग परिवर्तन की इस पुण्य बेला में विशेष देवदूत की तरह ही भेजा गया है। हम सब अपने को इसी रूप में माने और पेट प्रजनन भर के लिए जीवित न रहकर अपने कंधों पर आए नव निर्माण के विशेष उत्तरदायित्व को वहन करें। एक और तीसरी प्रकाश किरण को भीतर प्रवेश करने के लिए हमें अपना द्वार खोलना चाहिए कि दैवी साझेदारी का आमंत्रण अवसर सामने खड़ा है। उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय उन्हीं घड़ियों में किया जाना है। अनिर्णित स्थिति देर तक चलती रहने वाली नहीं। इस बसंत पर्व को साझेदारी के विशेष निमंत्रण के रूप में ही समझाया जाना चाहिए। सामान्य मनुष्य के लिए असामान्य की साझेदारी सदा ही सौभाग्य का चिन्ह सिद्धि होती रही है। सफल व्यवसायी फर्मों के शेयर खरीद कर लंबा मुनाफा घर बैठे कमाते रहते हैं। राजाओं के सामान्य दरबारी भी जागीरदार बन जाते थे। दैवी तत्वों के साथ साझेदारी बनाकर कितने सामान्य व्यक्ति महात्मा, देवात्मा एवं परमात्मा की स्थिति तक पहुँचते रहे हैं। महामानवों एवं सिद्ध पुरुषों की गणना ऐसे ही दैव व्यवसाय के साझेदारों में की जा सकती है। स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि याचना प्रार्थना भर से कोई बड़ा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भिक्षा वृत्ति से किसी को गुजारे भर के लिए ही कुछ मिल सकता है। बड़ा लाभ तो उद्योग पुरुषार्थ से ही मिलता है। उच्च पद या उच्च अनुदानों में याचना की नहीं पात्रता की शर्त रहती है। ईश्वर से याचना करते रहने में नहीं, उसके साथ साझेदारी बना लेने के लिए आवश्यक साहस जुटाने में बुद्धिमानी है। अच्छा हो हम इस बसंत पर्व पर ईश्वर के साथ साझेदारी स्थापित करने का साहस जुटाएं। इसके लिए कुछ नए तथ्य स्वीकार करने होंगे। समझना होगा कि व्यापक परमेश्वर का स्थानीय प्रतिनिधि हमारे भीतर आत्मा के रूप में बैठा है। मैं हर समय चिल्लाते रहने वाला बकरा ये शरीर भर हैं।
ये शरीरगत अहंता ही आदि से अंत तक व्यक्तित्व पर बुरी तरह छाई हुई है। उसी ने सारे जीवन क्षेत्र पर अपना अधिकार पूरी तरह जमा रखा है। चिंतन क्षेत्र पर लोभ और मोह के रूप में, वासना और तृष्णा के रूप में 100% आधिपत्य जमाए हुए हैं। वासना और तृष्णा की, स्वार्थ और अहंकार की, पेट और प्रजनन की परिधि से 1 इंच आगे बढ़ सकना संभव नहीं होता है। शरीरगत सुविधा से आगे की बात न सोचने देने की विवशता को ही माया कहते हैं। उसी की जकड़न भव बंधन कहलाती है। इसी के निविड़ पाश में दुर्भाग्यग्रस्त बंदी की तरह प्राणी को अगणित कष्ट सहने पड़ते हैं। लोक और परलोक बिगाड़ने वाले सारे दुर्भाग्य यमदूतों की तरह इसी स्थिति में कष्ट देते हैं। इन निविड़ बंधनों को जो जितना ढीला कर लेता है, वो उतना ही बड़ा प्रज्ञावान समझा जाता है। जो इन बंधनों को पूरी तरह काट सकने का पराक्रम कर सके, उसी जीवन मुक्त को परम पुरुषार्थी कहा जाता है। साझेदारी का आरंभ यहाँ से होना चाहिए कि हम शरीर की तरह ही आत्मा के अस्तित्व को, उसकी आवश्यकताओं को, उपलब्धियों को, उसके लाभांश को स्वीकार करें। समय, श्रम, मनोयोग, प्रतिभा और साधन, ये 5 ही जीवन व्यवसाय की उपलब्धियां हैं। इनका जितना लाभ शरीर को, जितना आत्मा को देना हो, उसका अनुपात निश्चित निर्धारित कर लेना चाहिए और उस विभाजन वितरण पर फिर आरूढ़ रहना चाहिए। प्रयत्न ये होना चाहिए जो आत्मा परमात्मा का ही प्रतिनिधि है, उसका लाभांश क्रमशः बढ़ते रहा जाए। भक्ति भावना का, ईश्वर परायणता का यही स्वरूप है। साझेदारी इसी रूप में निभ सकती है कि साझेदार की भी आवाज सुनी जाए, उसके हित का भी ध्यान रखा जाए और अपनी तरह उसका लाभांश भी उसे दिया जाए। परिवार शरीर के साथ ही जुड़ा है। जिस परिवार में अपना पालन हुआ, उसका ऋण चुकाना आवश्यक है। जो परिवार अपने लिए अनेकों सुविधाएं जुटाता है, उसके पोषण, विकास के रूप में प्रतिदान दिया जाना उचित है। शरीर निर्वाह और परिवार पालन, ये दोनों कार्य एक ही श्रेणी में आते हैं। निश्चित करना है कि जीवन व्यवसाय की उपलब्धियों का कितना अंश आत्मा को और कितना शरीर परिवार को मिलना है। शरीर के साथ यदि अत्यधिक पक्षपात हो तो इतना तक किया जा सकता है कि 8 घंटा आजीविका उपार्जन के लिए, 7 घंटा सोने के लिए और 5 घंटा अन्य कामों के लिए रखे जाएं। कुल 20 घंटा समय शरीर परिवार को और शेष 4 घंटा आत्म कल्याण के लिए दिया जाए। इसी अनुपात से श्रम, मनोयोग, प्रभाव, प्रतिभा का भी विभाजन होना चाहिए। धन के संबंध में इतना तो करना ही चाहिए कि आत्मा और परमात्मा को घर का एक सदस्य मान लिया जाए और परिवार के प्रत्येक सदस्य के भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, स्वावलंबन, उत्तराधिकार के लिए जितना खर्च किया जाता है, उतना ही परमार्थ के लिए, आत्मा कल्याण के लिए निर्धारित रखा जाए। आत्मा का अंश जीवन व्यवसाय में आधा तो है ही, उतना देना न्यायानुकूल है। इतना न बन पड़े तो उसे एक संतान के बराबर तो मान ही लिया जाना चाहिए और उसके लिए उस अनुपात से तो धन व्यय किया ही जाना चाहिए जितना कि एक संतान के हिस्से में आता है। परमार्थ आत्म कल्याण की युग साधना के रूप में ज्ञान यज्ञ का महत्व सर्वोपरि है। इन दिनों महाकाल की सामयिक मांग यही है। इसमें आत्म कल्याण और लोक कल्याण के दोनों तत्वों का समान समावेश है। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा की चतुर्विधि आत्मोत्कर्ष साधना में आत्म निर्माण और समाज निर्माण का उचित समन्वय है। अस्तु आत्मा के, परमात्मा के हिस्से का लाभांश इसी पुण्य प्रयोजन में लगना चाहिए। इस संदर्भ में युग निर्माण परिवार के प्रत्येक सदस्य का न्यूनतम अंश प्रतीक चिन्ह के रूप में आरंभ से ही सदस्यता शर्त के रूप में निर्धारित है।
1 घंटा समय और 10 पैसा नित्य का अनुदान अपने संपर्क क्षेत्र में सद्ज्ञान का आलोक फैलाने को निकालने के लिए कहा जाता रहा है। जिनका इतना भी आरंभ अभी नहीं हुआ है वे उसे आरंभ करें। जो कुछ कर रहे हैं वे उसका अनुपात बढ़ाएं। साझेदारी की ईमानदारी का परिचय इसी रूप में दिया जा सकता है। प्रस्तुत बसंत पर्व की प्रेरणा दिव्य आत्मा की सत्ता के साथ साझेदारी आरंभ करने के लिए विशेष रूप से है। इस साझेदारी से लाभ ही लाभ है। मिशन के सूत्र संचालक इसी नीति को अपनाकर लाभान्वित हुए हैं। जो उनसे प्रेरणा ग्रहण करने और साधना का समुचित लाभ उठाने के इच्छुक हों उन्हें ऐसे ही भाव भरे अनुकरण का साहस जुटाना चाहिए। बड़ी उपलब्धियों के लिए उदात्त चिंतन, विवेकपूर्ण निर्धारण और सत्साहस की आवश्यकता है। बसंत पर्व इसी शर्त पर दिव्य सत्ता के साथ साझेदारी करने और प्रचुर लाभ कमाने का संदेश, अनुरोध, आग्रह लेकर उपस्थित हुआ है। इसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। पुनर्गठन वर्ष के समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न इस विशिष्ट बसंत पर्व पर जिन्हें कुछ आंतरिक प्रकाश सचमुच ही उपलब्ध हो, उन्हें अपनी गतिविधियों में कुछ तो परिवर्तन करना ही चाहिए। इसके लिए न्यूनतम निश्चय निर्धारण कर ही लेने चाहिए। इन्हें क्रमशः अधिक उदात्त बनाने की उत्कंठा जीवित रहनी चाहिए। पुनर्गठन वर्ष के समुद्र मंथन पर्व के पुण्य पर्व पर निकाले गए इन्हें 14 रत्न समझा जाए और उन्हें अपनाने का प्रत्येक युग निर्माण परिजन द्वारा सच्चे मन से प्रयत्न किया जाए। 1. उपासना को भोजन, शयन जैसे नित्य कर्मों में सम्मिलित रखा जाए। उसकी उपेक्षा न की जाए। निर्धारण भले ही न्यूनतम हो पर उसका पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाए। उपासना बिना भोजन या शयन न करने का व्रत धारण किया जाए। 2. उपासना के समकक्ष ही स्वाध्याय को भी महत्व दिया जाए। आत्मा कल्याण की समस्याओं का युग के अनुरूप समाधान प्रस्तुत करने वाला सत्साहित्य ही स्वाध्याय की आवश्यकता पूरी कर सकता है। आज की स्थिति में सत्संग का श्रेष्ठ एवं सुगम रूप यही है। पढ़े लोग साहित्य पढ़े और बिना पढ़े उसे सुने। जिनके पास अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, महिला जागृति अभियान आदि मिशन की पत्रिकाएं पहुंचती हैं, उनमें से प्रत्येक का पवित्र कर्तव्य ये ठहराया गया है कि उन्हें अपने परिवार तथा संपर्क क्षेत्र में कम से कम 5 व्यक्तियों को पढ़ा या सुना दिया करें। एक पत्रिका का प्रकाश न्यूनतम 5 दूसरों तक पहुंचना ही चाहिए। 3. प्रातः आंख खुलते ही दिन को नया जन्म और रात्रि को उसका अंत माना जाए। एक दिन के जीवन को श्रेष्ठतम रीति नीति के आधार पर जीने की उपयुक्त दिनचर्या बनाई और कड़ाई के साथ निभाई जाए। रात्रि को सोते समय निद्रा को दैनिक मृत्यु माना जाए और सन्यासी, बैरागी, अनासक्त, कर्मयोगी, प्रभु समर्पित भगवत भक्ति की मनस्थिति लेकर सोया जाए। ये प्रातः ज्ञान का चिंतन, ज्ञान योग, दिन भर की कर्तव्य निष्ठा, कर्मयोग और रात्रि को प्रभु परायणता, भक्ति योग है। इस जीवन साधना में तीनों प्रमुख योगाभ्यासों का समन्वय समझा जाए। 4. घर में आस्तिकता का वातावरण बनाया जाए। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का संबंध ईश्वर के साथ जोड़ा जाए। घर में उपासना कक्ष रहे। परिवार का हर सदस्य वहां 2 मिनट प्रणाम अभिवादन के साथ जप ध्यान संपन्न करके तब भोजन ग्रहण करे। संभव हो तो सामूहिक प्रार्थना, आरती की परंपरा चलाई जाए। चौके में पहली रोटी के 5 छोटे ग्रास अग्नि पर गायत्री मंत्र के साथ होम कर तब भोजन किया जाए। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री और भारतीय धर्म के पिता यज्ञ के साथ पूरे परिवार का किसी न किसी रूप में संबंध सूत्र जुड़ा रहेगा। 5. संयम, साधना, तपश्चर्या का न्यूनतम रूप ये रहे कि साप्ताहिक व्रतशीलता का निर्वाह किया जाए। गुरुवार या अन्य कोई दिन व्रत पालन का दिन नियत रहे। उस दिन उपवास, ब्रह्मचर्य एवं मौन व्रत का किसी न किसी रूप में निर्वाह किया जाए। उपवास शाकाहार, फलाहार या दूध, छाछ पर रखा जाता है, पर वैसा न बन पड़े तो अस्वाद व्रत नमक, शक्कर का त्याग तो निभाहा ही जाए। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। लगभग कम से कम 2 घंटे मौन साधना का नियम बनाएं। उस समय यथासंभव एकांत के वातावरण में रहें और आत्मशोधन एवं आत्म विकास की समस्याओं पर विशेष रूप से मनन चिंतन करें। 6. अंशदान आवश्यक मानें। ज्ञान घट स्थापित करें। 1 घंटा समय और 10 पैसा ज्ञान यज्ञ के लिए नियमित रूप से निकालें।
संभव हो तो अधिक समय और अधिक धन निकालने का साहस किया जाए। 7. परिवार को सुसंस्कारी एवं स्वावलंबी बनाना कर्तव्य मानें। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनुचित सुविधाएं न जुटाएं। परिवार के लोगों के साथ हंसने, खेलने, विचार विमर्श एवं साथ साथ मिलजुल कर काम करने के लिए समय निकालें। इस नियमित संपर्क का उद्देश्य परिवार परंपरा में 1. श्रमशीलता, 2. सुव्यवस्था, 3. सादगी मितव्ययता, 4. शिष्ट सज्जनता, 5. उदार सहकार की सत्प्रवृत्तियों का अधिकाधिक समावेश करना चाहिए। परिवार को गुणों की पाठशाला एवं नर रत्नों की खदान बनाने की रूपरेखा बनाई और कार्यान्वित की जाए। 8. पारिवारिक उत्तरदायित्वों से यथासंभव जल्दी निवृत्त होकर वानप्रस्थ की महान परंपराओं को अपनाने का लक्ष्य रखा जाए। संतानें बढ़ाई न जाए। बड़े बच्चों को अपने छोटे भाई बहन का उत्तरदायित्व निभाकर पितृ ऋण चुकाने की आवश्यकता आरंभ से ही समझाई जाए। यह एक क्षण के लिए भी न भुलाया जाए कि मात्र शरीर और परिवार के लिए ही नहीं, आत्मा और परमात्मा के प्रति भी कुछ कर्तव्य है और उनका निर्वाह सत्प्रवृत्तियों के समवर्धन में अधिक बड़े अनुदान प्रस्तुत करने पर ही संभव हो सकता है। 9. स्मरण रखा जाए, नव निर्माण जैसे सुवितरित कार्य के लिए सामूहिक प्रयत्न ही सफल हो सकते हैं। सेतुबंध में रीछ बानरों का, गोवर्धन उठाने में ग्वाल बालों का, धर्मचक्र प्रवर्तन में वीरधारी बौद्ध भिक्षुकों का, स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रही सैनिकों का सम्मिलित प्रयास ही सफल हो सकता था। देवताओं की सम्मिलित शक्ति दुर्गावतरण और ऋषियों के रक्त घट संचय से सीता जन्म की कथा सर्वविदित है। युग परिवर्तन सज्जनों के सामूहिक प्रयत्नों से ही बन पड़ेगा। इसके लिए युग निर्माण संगठन का महत्व समझा जाए और उसके गठन एवं पुष्टिकरण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाए। 10. युग निर्माण मिशन के सूत्र संचालक को एक वृक्ष माना जाए और परिवार का प्रत्येक कर्मठ परिजन अपने आप को उसकी शाखा माने। एक शाखा की न्यूनतम 10 टहनी होनी आवश्यक है। इसका अर्थ ये हुआ कि सृजन सैनिकों में से प्रत्येक को अपनी विकास परंपरा में 10 साथी सहयोगियों को जोड़े रहने का प्रयत्न करना चाहिए। युग निर्माण मिशन की वंश परंपरा इसी प्रकार चल रही है। हिमालय का उद्गम केंद्र शक्ति उगलता है, उसकी एक धारा मिशन का सूत्र संचालक तंत्र है। इस तंत्र ने अपनी शाखा प्रशाखाएं हजारों लाखों की संख्या में विकसित की हैं। ये परंपरा युग निर्माण परिवार की है। सूत्र संचालक वृक्ष, प्रत्येक कर्मठ परिजन, उसकी शाखा, प्रत्येक शाखा की न्यूनतम 10 टहनी टोली नायक, कार्यवाहक, कर्मठ कार्यकर्ता, व्रतधारी वानप्रस्थ आदि सभी वर्गों के नर नारी परिजन इसी प्रक्रिया को अपनाएं। अपना संबंध सूत्र इसी आधार पर सुदृढ़ परिपक्व बनाएं। 11. पुण्य संपादन का सबसे बड़ा धर्मकृत्य तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य है सत्प्रवृत्तियों के समवर्धन के लिए जनसंपर्क और परिभ्रमण। यात्रा देव दर्शन के पर्यटन के तीर्थ यात्रा की चिन्ह पूजा कर लेने से मन भले ही बहलाया जाए, पुण्य फल तो सदुद्देश्य की पूर्ति पर निर्भर है। सद्ज्ञान प्रसार के लिए एकाकी या जोड़ीदार बनाकर निकालने की व्यवस्था बनाई जाए। आदर्श वाक्य लेखन, झोला पुस्तकालय, कथा प्रवचन, विचार विनिमय, शाखा संगठन, रचनात्मक प्रवृत्तियों का विस्तरण आदि कार्यों के लिए किए गए स्थानीय या दूरवर्ती परिभ्रमण को तीर्थयात्रा के लिए अधिकाधिक समय एवं अवसर निकालते रहा जाए। 12. व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण के तीनों उद्देश्य पूरे करने के लिए सबसे छोटा किंतु सबसे महत्वपूर्ण उपाय जन्म दिवसोत्सवों का प्रचलन है। ये परंपरा हम ही लोग आरंभ करें। गायत्री हवन, आशीर्वाद, अभिवादन, दुर्गुणों में से एक का परित्याग और गुणों में से एक का अभिवर्धन, प्रवचन उद्बोधन जैसी सरल प्रक्रिया के सहारे बहुत सस्ते में यह आयोजन हो जाते हैं। उनके प्रभाव से सभी उपस्थित लोग प्रकाश ग्रहण करते हैं। इस प्रचलन में पूरा रस लिया जाए और पूरा उत्साह दिखाया जाए। 13. जनमानस का परिष्कार ही नवयुग का आधारभूत कार्यक्रम है। इसे वाणी, लेखनी तथा दृश्य माध्यमों से संपन्न किया जा सकता है। वाणी माध्यम के लिए गोष्ठियों, सम्मेलनों की आवश्यकता रहेगी। परिवार निर्माण के लिए षोडश संस्कारों का प्रचलन बहुत ही प्रभावोत्पादक है। समाज निर्माण के लिए पर्व त्योहारों को प्रेरणाप्रद विधि के साथ सामूहिक रूप से मनाया जाए। इससे सामयिक लोकशिक्षण की आवश्यकता भली भांति पूरी हो सकती है। युग निर्माण शाखाओं का जहां गठन हो चुका है वहां इस प्रकार की आयोजन व्यवस्थाएं निरंतर जुटाई जानी चाहिए। 1. वार्षिकोत्सव। 2. आश्विन नवरात्रि साधना सत्र। 3. चैत्र नवरात्रि साधना सत्र। 4.
बसंत पर्व 5, गुरु पूर्णिमा पर्व, ये 5 आयोजन करना हर शाखा के लिए अनिवार्य किया गया है। महीने में एक बार मासिक आयोजन भी करें। इस दिन प्रातः सामूहिक जप, हवन एवं रात्रि को संगीत प्रवचनों सहित ज्ञान गोष्ठी हुआ करे। इस स्थानीय आयोजन को सफल बनाने में हम में से प्रत्येक को उत्साहपूर्वक सहयोग देना चाहिए। 14. जिस प्रकार ज्ञान यज्ञ के लिए व्यक्तिगत प्रयास झोला पुस्तकालय के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार सामूहिक प्रयत्न चल पुस्तकालय के रूप में होना चाहिए। हर युग निर्माण शाखा बुद्धि की अधिष्ठात्री गायत्री माता का ज्ञान रथ चल पुस्तकालय के रूप में बनाए और चलाए। घर घर, जन जन तक नव युग का संदेश पहुंचाने के लिए चल पुस्तकालय से बढ़कर और कोई सफल व्यवस्था सोची भी नहीं जा सकती। पुरानी पत्रिकाएं तथा पुस्तकें पढ़ने देने और वापस लेने की सुविधा घर घर पहुंचाने का कार्य इन्हीं ज्ञान रथों से ठीक तरह संपन्न हो सकता है। साथ ही युग साहित्य इन्हीं ज्ञान रथों पर विक्रयार्थ भी रखा जा सकता है। विक्रय लाभांश से इस कार्य के लिए नियुक्त कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक भी निकल सकता है। यह नियुक्त कार्यकर्ता शाखा के जन्मदिन, स्लाइड प्रोजेक्टर, कथा प्रसंग जैसे अन्य रचनात्मक कार्य भी चलाता रह सकता है। जहां चल पुस्तकालय चलने लगें, वहां शाखा संगठन निश्चित रूप से सजीव, प्रौढ़ और प्रगतिशील बना रहेगा। ये स्थानीय स्थापना प्रत्येक परिजन को अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ को चुनौती और प्रत्येक शाखा को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चलाना चाहिए और उसकी पूर्ति के लिए प्राणपण से प्रयत्न करना चाहिए। ये सन 78 का न्यूनतम चिंतन परक तथा कार्य परक निर्धारण है। इस पर हर दिन विचार किया जाए और सोचते रहा जाए कि इनमें से किस प्रयोजन को किस प्रकार कितनी मात्रा में कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रस्तुत बसंत पर्व के दिन इस न्यूनतम कार्यक्रम पर सर्वत्र परिपूर्ण गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए और उसे पूरे परिवार में उत्साहपूर्वक मनाया जाए। इसके लिए प्राणपण से हर संभव प्रयत्न किया जाए। यही सामयिक आग्रह एवं अनुरोध है जिसे परिजनों द्वारा अपनाए जाने की आशा और अपेक्षा की गई है।